स्वास्थ्य क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने का दावा करने वाली अंतर्राष्ट्रीय कल्याणकारी संस्था आरोग्य कलश ने बिना दवा और बिना सर्जरी के रोगों के समाधान का एक तरीका विकसित किया है। संस्था के कबीर शोध संस्था द्वारा विकसित MHRC मिड हेड रूट्स सोल्यूशन तकनीक की मानसिक रोग, हृदय रोग, लकवा, गठिया, शुगर, माइग्रेन, थायराइड, गर्दन व कमर दर्द जैसी अस्थिर बीमारियों का उपचार संभव बताया जा रहा है। इसी को लेकर दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आरोग्य कलश के संस्थापक ज्ञानीदास मणिकरपुरी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और बिना दवाओं के मरीज को कैसे स्वस्थ किया जाए उसके लेकर यहां पर मीडिया को जानकारी दी गई। संस्था के अनुसार पैर की त्वचा की जांच मात्र 10 मिनट में शरीर के रक्त संचारण और बीमारियों का पता लगाने में मदद करती है। आधुनिक जांचों में जैसे MRI, CT स्कैन और एक्सरे से इसकी पुष्टि भी की जा सकती है। विशेषज्ञों का दावा है कि यह तकनीक न केवल सटीक निदान करती है बल्कि रोगों को जड़ से ख़त्म करने में मददगार होती है। आइए अब आपको सुनाते हैं किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बातों को यहाँ पर रखा गया। जी हाँ, यहाँ पर जिस तरीके से क्योंकि बिना दवा के ये पूरा इलाज और बिना जिस तरीके से कहते हैं कि बिना सुई बिना सर्जरी इनके ये इलाज कैसे संभव है उसको लेकर प्रेस क्लब के अंदर जो बात रखी गई वो हम आपको सुनाते हैं कि किस तरीके से जो संस्थापक हैं आरोग्य कलश के ज्ञानीदास मणिकरपुरी वो क्या कहते हैं, आइए सुनाते हैं आपको। उल्टा वृक्ष की भांति खड़ा है। जैसे कहा जाता है कि पेड़ की जो जड़ होती है वो जमीन होती है और रूट से जो केसिका तो नली होती है जमीन में उससे अपनी भोज्य पदार्थ जाइलम फ्लोएम के माध्यम से वो एब्जॉर्ब करते हैं, हरे भरे रहते हैं, फल निर्माण होता है, ट्री डेवलप होता है, हमारे लिए उपयोगी होती है। उसी तरह हमारा जो मानव शरीर का जो ब्रेन है ना, मेडुला ऑब्लांगेटा की वहाँ जो नशी निकलती है पूरा शरीर में जाल की तरह बिछा है। अगर आप आयुर्वेद में जाएंगे तो वहाँ पता चलता है कि 108 नाड़ी हैं और 108 के पीछे 72,000 करोड़ मतलब इंडिया को बांधा जा सकता है, ऐसा मान सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आचार्य सुसूत्र का, चरक संहिता का देखें उसमें मिलेगा। तो आप ये मान के चलिए कि हमारा जो मानव शरीर में जो नर्वस सिस्टम की मैंने बात किया तो जो ब्रेन से नशी निकली है पूरा शरीर में बिछा हुआ है, ब्लड भी वहीं से आ रही है। हार्ट एक पंप है, जिस दिन आपका गर्दन से कमर तक नसें जाम हो जाएगी तो हार्ट लोड लेने लगेगा क्योंकि पंप है ना सर, पंप को प्रेशर पड़ेगा तो फटता है, जिस तरह हार्ट अटैक हुआ, चोक हुआ। तो ये सिस्टम है शरीर का। गर्दन की 1 से 7 नसें हैं, अगर एक भी कमजोर हुआ या दबा तो हाथ ऊपर नहीं जाएगा, फ्रोजन शोल्डर हो जाएगा या ताकत कम हो जाएगा या पैरालिसिस हो जाएगा, उसके बाद फोर्स कुछ भी हो सकता है एक्सरसाइज। अब वो डिपेंड करेगा कि इंजुरेड है या किस तरह का है, झटका लगा है या आपका सोने का तकिया होती है ना वो भी नुकसानदायक हो जाती है। एक नस दबने से मेन पानी का स्रोत है, अगर उस नाली को बंद कर दिया जाए तो नीचे ड्राई हो जाती है, खेतों में सब्जी नहीं लगेंगे, फल नहीं लगेंगे, अकाल आ जाएगी, है ना। वैसे ही कहा जाता है अगर एक नस से गर्दन के दबी तो पूरा सिस्टम बिगड़ेगा, हार्ट हो, लीवर हो, किडनी हो, सारे ऑर्गन सिस्टम बिगड़ने लगेगा, हार्मोन अनबैलेंस होगा। तो उससे क्या होगा कि सारे आप काम करने के, आपको बैठने का है, कोई चलने का है, किस तरह का कर रहे हैं आप उसके ऊपर डिपेंड होगा। किसी का ब्रेन थकेगा, किसी का हाथ थकेगा। अब जिस चेयर में बैठे हैं अगर ब्लड सप्लाई कम हो रहा है, कमर नीचे है तो कमर जाम हो जाएगी। तो इस तरह कमर तक की तो पूरे सप्लाई जो स्पाइन है वो कम होते जाएगा, गाढ़ा होते जाएगा और कमर में कमजोरी आएगी और धीरे धीरे घुटना कर जाएगा। अब एक दिन ऐसा आएगा कि घुटना आपका रिप्लेसमेंट की बात करेगा या खड़े नहीं हो पाएंगे, ताकत नहीं है। अब घुटना के इलाज के लिए आप हर तरह के चक्कर लगाएंगे, हर तरह के दवा खाएंगे तो काम कर रहे हैं। आज उसकी जानकारी बहुत जरूरी है। मैं तो कहता हूँ कि इतना जरूरी है जितना हमारा मानव जीवन अमूल्य है, हमारा परिवार जरूरी है, हमारा समय जरूरी है, उसी तरह हमें ब्लड सर्कुलेशन लिखना जरूरी है कि हम आज कहाँ पर हैं, किस स्टेज पे जी रहे हैं, ये जानना जरूरी है। तो हमारे लिए सर ये इलेक्ट्रोपाइलर डिटेक्टर देख रहे हैं, इसमें साइंटिफिक मैग्नेट है और बॉडी के इम्पल्स होते हैं, प्लस माइनस होता है, जैसे बोलते हैं बेहतरीन होती है वो जिस तरह कार्य करता है वैसे हमारा बॉडी भी है। जैसे ये इलेक्ट्रोपाइल डिटेक्टर है, जिससे आपके बॉडी में इसको टच करेंगे तो लाइट जलेगा। अपने बॉडी की बात कर रहा हूँ मैं, अगर मैं इसको हटा दे रहा हूँ तो ये नहीं चल रहा है, इसका मतलब स्विच की तरह हमारा बॉडी काम करता है। अगर ये पंखे को चलाना हो तो स्विच को हमें दबाना पड़ेगा,
जैसे मैंने इसको टच किया या स्विच को दबाया, समझिए तो ये लाइट जल रहा है। इसी तरह मैं हाथों में हमने एक्यूप्रेशर जैसे छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ा और एक ही चीज़ समझ में आया कि ब्लड सर्कुलेशन एंड प्यूरिफिकेशन, संचार और शुद्धिकरण यदि सही हो तो हम स्वस्थ हैं, अदरवाइज कहीं ना कहीं हम घिर रहे हैं, बीमारी के करीब हैं। आप यहाँ से एक देख सकते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन है तो मतलब ये जल रही है। अगर जहाँ भी ये बुझ रहा है, हमारे पास कोडिंग होते हैं, जैसे आप अंतरिक्ष में हैं, कहीं भी हैं, आज सब चीज़ का पासवर्ड होता है, कोडिंग होता है। उसको प्रोसेस को जानने के लिए का जो भी आयु है आज, यदि आप इक्विपमेंट हमारे पास होता है इलेक्ट्रो पॉइंट डिटेक्टर, जिस तरह इसका नाम है वैसा काम भी है। जैसे कहा डिटेक्टर है मिड ब्रेन की, अनकिनर है मिड ब्रेन में। मैं शुरुआती यूनिवर्सिटी में स्टडी में था मेरठ पे, तो मुझे वही पता चला कि मिड ब्रेन अनकिनर है, तो मुझे यहाँ कुछ काम करना चाहिए। और मैंने वहाँ पे जो पाया, ब्रेन अद्भुत है। आरोग्य कलश को लेकर क्या है, किस तरीके का इलाज कर रहे हैं लोगों का? नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञानीदास मानिकपुरी, आरोग्य कलश संस्थापक संचालक। आरोग्य कलश संस्था का स्थापना 19 जनवरी 2003 को छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर में हो चुका था और 20 साल बाद हमने नाम चेंज किए हैं आरोग्य कलश। जो धन्वंतरी की जो कलश आप आयुर्वेद में समझते हैं, जो भी धन्वंतरी जो आयुर्वेद का घोड़ा कहते हैं, उस कलश पे मैंने एक ही चीज़ दिमाग में लगाया कि कलश शब्द बहुत बड़ा है। उस पे मैंने जो देखा कि हमारे भारतीय चिकित्सा पद्धति जो भी हैं, छोटे हैं या नेचुरल हैं, जिस तरह के हैं, उसको हमने विलुप्त होने से बचाने का लक्ष्य रखा है। 20 साल में मैंने ये पाया कि हमारा जो मानव शरीर है, ये अद्भुत अनोखी रहस्यमय है। जैसे कहा जाता है कि ब्रेन के 2 पार्ट हैं, मिड ब्रेन और स्पाइन कोड। मिड ब्रेन के 3 पार्ट है, फोरहेड, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। मैंने मिड ब्रेन से स्टडी की है। इसकी रिकॉर्ड 8 मार्च 2020 में इंटरनेशनल इजरासेट जर्नल में है। 2 साल बाद भारत सरकार की जो कॉपीराइट कार्यालय है, वहाँ 2 फरवरी 2024 को हमारी कॉपीराइट रजिस्टर्ड हो चुकी है एक चिकित्सा पद्धति के रूप में। और अभी आपका 25 में पेटेंट हो चुका है। कुछ प्रोसेस हमारे चल रहे हैं उस, और ये इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर हम डेवलप करेंगे फ्यूचर में। और चिकित्सा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी का डेवलप होगा। और जितने भी भारतीय चिकित्सा हैं, उनको हमने समझा, जाना और एक ही चीज़ समझ में आया कि रक्त संचार और शुद्धिकरण। जैसा कहा जाता है कि हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, यदि इसमें रक्त संचार कम हो जाए या क्लॉट हो जाए या किसी तरह की उसमें रुकावट आ जाए, तो अवरोध होने से क्या होगा कि हार्मोन्स असंतुलन होगा। असंतुलन होने से तमाम तरह की बीमारी उत्पन्न होगी, जैसे थायराइड हो गया, शुगर हो गया, बीपी हो गया, जो भी हार्मोन से रिलेटेड डिजीज़ हैं, वो ऑटोमेटिक होने लगेगा। उसके बाद जो भी अंग हैं, जो संबंधित ऑर्गन्स हैं, वो नेचुरल नहीं होंगे, वो किसी न किसी बीमारग्रस्त होगा। जैसे कहा जाता है कि जो मेडुला ऑब्लिंगेटा जो ब्रेन का पार्ट है, वहाँ से नसें निकली है और पूरा शरीर में एक जाल की तरह बिछा हुआ है। उसमें सिर्फ रक्त का संचार है और हार्ट एक पंप है। हमारा मानना है कि अगर ब्रेन में एक भी नसें दब रही हैं या किसी तरह का चोट लग रहा है या क्लॉट हो रहा है, तो वहाँ से जो भी ऑर्गन्स हैं वो बिल्कुल अनियमित होगा और वहाँ से बहुत सारे बड़े-बड़े बीमारी का होगा या टेंशन में होंगे। बहुत सारी चीज़ें छोटी-छोटी होती है। हमने इसमें हमारे पास इलेक्ट्रो पॉइंट डिटेक्टर है, जो रक्त संचार और शुद्धिकरण को 1 मिनट में दिखा सकता है। जैसे ब्रेन का जो पार्ट है, ये हमारे कोडिंग मैंने कोडिंग में कर दिया। जितने जो छोटे-छोटे इक्विपमेंट्स ऐसी चिकित्सा मैंने पहले पढ़ा और अब मैंने कोडिंग में कर दिया है। तो ब्रेन को मैं 1 मिनट के अंदर देख लूँगा हमारे बॉडी में कहाँ पे फ़ॉल्ट है। जैसे आप मैप से आप कहीं भी जा सकते हैं, लोकेशन भेजने में पहुँच सकते हैं। इसी तरह ये 1 मिनट में ब्लड सर्कुलेशन देख लेंगे और 10 मिनट का जो ग्राफ होगा, वो आपके जीवन बचपन से लेके अभी तक का और भविष्य में कोई असाध्य बीमारी ना हो, संभावित ना हो, उसके लिए उपाय और रोकथाम की जा सकती है। आनुवंशिक बीमारियों जो चक्र है उसको तोड़ सकते हैं और जो दवा ले रहे हैं उसको धीरे-धीरे कम करते हुए नेचुरल की ओर आएँगे। आपने वही हार्मोन्स की बात करी, हार्मोन जी, डिसऑर्डर हो जाता जी, है, तो उससे तो बहुत चीज़ें प्रक्रिया शरीर की बहुत बदल जाती है। बाल आने से बाल बढ़ जाते हैं, जी। आदमी की नेचुरलिटी खत्म हो जाती है, बहुत चीज़ खत्म हो बहुत जाती सी है। चीज़ें हो जाती है, तो उसमें उसको सबसे क्या बड़ा नुकसान होता है बैलेंस आगे करता चल है? के सीएसएफ का। हुँ, जो स्पाइन फ्लूइड है, वो कम होने लगेगा, आप खाना नहीं खाएँगे, बहुत चीज़ तरह-तरह की होगी। तो उससे स्पाइन फ्लूइड अगर आज डाउन हो रहा है या वो खतरे में आ रहा है, तो ह्यूमन बॉडी की सर कल्पना ही नहीं करिए कि आप वो आगे स्वस्थ रहेगा। अभी तक आपने कितने लोगों का इलाज किया है? हमारे 20 साल में मुझे एक्यूरेट तो नहीं कह सकता, लेकिन
हज़ारों लाखों लोग लाभ ले चुके हैं। बहुत सारे रिकॉर्ड हमारे पास हैं, बहुत एक से सारे रिकॉर्ड हमारे पास होते हैं। सक्सेस रेट क्या है? कोरोना काल में सर हमने हमारे पास तो नेचुरल है, जैसे हमारे जो 5 एलिमेंट्स वो जी हैं, तो उसमें हम लोगों को एक्सरसाइज मेडिटेशन वगैरह बताए और हमारी एक लेटर पैड मैंने लिख के दिया था और वायरल भी किया था कि हमारे बॉडी में जो सिस्टम है, जो भारत देश में इम्यून सिस्टम बहुत बड़ी बात होती है, रोग प्रतिरोध क्षमता को डेवलप यदि हमारे भारत देश में जो खान पान है, दिनचर्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग है सर, उससे हम बहुत सेव हैं। तो उस पर मैंने फोकस किया कि आपका जो दिनचर्या है, आपका मेडिटेशन से जुड़िए, इतना स्ट्रॉन्ग बनिए कि आपको कोई बीमारी है ही नहीं। जैसे कहा जाता है, जैसे खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो मेरा मानना है कि रक्त संचार और शुद्धिकरण सही चीज़ें हैं, ये निरंतर होना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो हम किसी भी बीमारी में आ आपसे जुड़े सकते हैं। कैसे लोग, कैसे आपसे संपर्क हमसे करें? जुड़ने के लिए आपको आरोग्य प्लस हमारी संस्था है छत्तीसगढ़ में, आप वेबसाइट में हमारा देख सकते हैं जी। और वेबसाइट हमारे रन हो चुके हैं। और इस तरह हमारी कार्यशाला जो है वो सभी प्रदेश में 5 दिन का वर्कशॉप होगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और लोगों को हम जोड़ रहे हैं। आप भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी इस पैची से। सर सारे चीज़ को हम बचा लेंगे, दवाई के सारे